कभी मिरर में देख के लगा है कि मैं सब फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी फेस में वो नेचुरल ग्लो क्यों नहीं आ रहा? सच ये है, प्रॉब्लम स्किन केयर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वो हैबिट्स जो हम रोज रिपीट करते हैं बिना उनके इफेक्ट को समझे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो साइलेंटली तुम्हारे फेस को डैमेज करती रहती हैं। ये कोई फैंसी टिप्स नहीं होंगी, बल्कि रियल लाइफ की चीजें होंगी। चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, हॉट वाटर ऑन फेस। ज्यादातर लोग गर्म पानी से फेस इसलिए धोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है स्किन ज्यादा क्लीन हो रही है, स्पेशली विंटर्स में। गर्म पानी लगते ही एक फ्रेश फील आता है और लगता है काम हो गया, पर असल में हॉट वाटर स्किन को क्लीन नहीं, स्किन को डैमेज करने वाला होता है। जब तुम गर्म पानी यूज करते हो, स्किन के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं। ये ऑयल्स ही स्किन की प्रोटेक्शन लेयर होते हैं जो फेस को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखती है। जब ये लेयर हट जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, टाइट लगती है और धीरे धीरे रफ फील देने लगती है। इसके बाद तुम कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ, ग्लो परमानेंट नहीं रहता। ऊपर से पोर्स इरिटेट हो जाते हैं, रेडनेस आती है और कुछ लोगों में पिंपल्स भी निकलने लगते हैं। इसलिए अगर फेस वॉश के बाद भी फेस डल लग रहा है तो वजह फेस वॉश नहीं, वाटर टेम्परेचर होता है। नॉर्मल या थोड़ा ठंडा पानी स्किन को काम रखता है और ऑयल्स को सेफ रखता है। और जब ग्लो का बेस ही वीक हो जाता है तो सोचो रोज फेस पर और क्या लग रहा है, जो क्वाइटली स्किन का बैलेंस बिगाड़ देता है। हैबिट 2, बॉडी सोप ऑन फेस। कभी फेस वॉश खत्म हो जाता है और हम बोल देते हैं चलो आज सोप से ही फेस धो लेता हूँ। उस वक्त लगता है सब सेम ही होगा, पर बॉडी सोप और फेस स्किन का मैच ही नहीं होता। बॉडी सोप्स का काम होता है हैवी ऑयल और स्वेट को स्ट्रिप करना, जबकि फेस की स्किन बहुत ज्यादा थिन और सेंसिटिव होती है। सोप यूज करने से स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ता है। फेस वॉश के बाद स्किन टाइट लगती है, ड्राइनेस आती है और छोटे छोटे बम्प्स निकलने लगते हैं। काफी लोग सोचते हैं एक्नी रैंडमली आ रहा है, जबकि असली रीजन वही सोप होता है। फेस के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक माइल्ड फेस वॉश ही काफी होता है जो स्किन को क्लीन भी करे और डैमेज भी ना करे। ये गलती सिर्फ स्किन को ड्राई नहीं करती, बल्कि फेस को और भी ज्यादा डल बनाने लगती है। और अगला पॉइंट तुम्हारी डेली रूटीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हैबिट 3, बीइंग लेजी, इनएक्टिव। आजकल का रूटीन कुछ ऐसा हो गया है, क्लासेस, फोन, बेड, रिपीट। बॉडी पूरा दिन मूव ही नहीं करती। फिर जब मिरर में देखते हो, फेस डल, टायर्ड और हेवी सा लगता है। तुम्हें लगता है स्किन केयर का इश्यू है, पर असल में प्रॉब्लम होती है बॉडी की इनएक्टिविटी। जब बॉडी एक्टिव नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स स्किन तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचते, टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगते हैं और फेस लाइफलेस दिखने लगता है। इसीलिए जो लोग रेगुलरली मूव करते हैं, उनका फेस बिना स्किन केयर के भी फ्रेश लगता है। रोज थोड़ा सा वॉक, स्ट्रेचिंग या लाइट वर्कआउट बॉडी को जगा देता है और जब बॉडी एक्टिव होती है, फेस ऑटोमेटिकली अलाइव दिखता है। इसीलिए कुछ लोग बिना स्किन केयर के भी फ्रेश लगते हैं। लेकिन रात के टाइम एक और चीज है जो क्वाइटली फेस को अफेक्ट करती है और ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। हैबिट 4, सेम पिलो केस फॉर डेज। पिलो केस ऊपर से क्लीन दिखता है, इसलिए हम उसे बदलने के बारे में सोचते भी नहीं, पर रात भर तुम्हारी स्किन का ऑयल, स्वेट और डेड स्किन पिलो केस पर जमा होता रहता है। जब तुम दिन पर दिन वही पिलो केस यूज करते हो तो ये सारी चीजें वापस तुम्हारी फेस पर लगती हैं। इसीलिए चीक्स पर एक्नी, फॉरहेड पर बम्प्स और स्किन टेक्सचर अनइवन होने लगता है। अगर तुम स्वेटी स्लीपर हो तो पिलो केस बैक्टीरिया और फंगस का परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। फिर तुम कितनी भी स्किन केयर फॉलो कर लो, सुबह फेस थका थका और लाइफलेस ही लगता है। इसीलिए पिलो केस को हफ्ते में चेंज करना छोटी चीज लगती है, पर ग्लो के लिए बहुत पावरफुल हैबिट है। हम अक्सर सोचते हैं ग्लो सिर्फ बाहर की चीजों से अफेक्ट होता है, लेकिन कुछ डैमेज ऐसा होता है जो हाथों से नहीं, डायरेक्ट माइंड से स्टार्ट होता है। हैबिट 5, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस। स्ट्रेस बिना दिखे फेस को डैमेज करता है। जब तुम ज्यादा ओवरथिंक करते हो, बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन स्किन के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देता है। इस वजह से फेस डल लगने लगता है, ऑयल प्रोडक्शन अजीब हो जाता है, अंडर आईज डार्क दिखते हैं और स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। और पुअर स्लीप का इफेक्ट सबसे पहले फेस पर ही दिखता है। इसीलिए कई बार लोग स्किन केयर बदलते रहते हैं, पर असल में उन्हें अपने माइंड को थोड़ा काम करने की जरूरत होती है। स्ट्रेस का इफेक्ट सिर्फ मूड पर नहीं, फेस पर भी दिखता है। और लास्ट हैबिट तो इतनी कॉमन है कि लोग उसे हैबिट भी नहीं मानते। हैबिट 6, च्यूइंग पेन्स, नेल बाइटिंग। पेन चबाना, नेल्स बाइट करना या फिंगर्स बार बार माउथ के पास ले जाना छोटी सी आदत लगती है, पर माउथ एरिया की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है। जब हैंड्स के जर्म्स बार बार चिन और लिप्स के साइड पर जाते हैं तो वहाँ स्मॉल पिंपल्स, व्हाइट हेड्स और इरिटेशन हो जाती है। लोग सोचते हैं एक्नी रैंडमली आ रहा है, जबकि रीजन यही हैबिट होती है। इस हैबिट को कॉन्शियसली कंट्रोल करने से माउथ एरिया की स्किन क्लीन और स्मूथ दिखने लगती है और यही चीज ओवरऑल ग्लो में काफी बड़ा डिफरेंस लाती है। ये छोटी सी आदत लगती है, पर फेस के एक स्पेसिफिक एरिया का ग्लो कंप्लीटली किल कर देती है।
अगर ध्यान दो तो ये 6 हैबिट्स कोई फैंसी स्किन केयर मिस्टेक्स नहीं थी। ये वो डेली एक्शंस हैं जो हम बिना सोचे रिपीट करते हैं और यही धीरे धीरे ग्लो को खत्म कर देते हैं। ग्लो प्रोडक्ट से नहीं आता, ग्लो तब आता है जब तुम स्किन को अननेसेसरी डैमेज देना बंद कर देते हो। अगर तुम इन हैबिट्स को कंट्रोल कर लोगे, तुम्हारा फेस नेचुरली फ्रेश, ब्राइट और हेल्थी लगने लगेगा बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। अब तुम बताओ, इन 6 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट तुम सबसे ज्यादा करते हो? कमेंट में लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम अपना लुक, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस सीरियसली अपग्रेड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो लुक्स मैक्सिंग वाली वीडियो आ रही है उस पे क्लिक करो और देख जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।